हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक बार फिर नियोजित शिक्षकों के गायब फोल्डर की खोज शुरू हो गई है और शिक्षा विभाग एक्शन में है। लेकिन असल मसला क्या है, ये भी जानना जरूरी है। साल 2014 में पटना हाईकोर्ट में नियोजित शिक्षकों के फोल्डर्स को लेकर केस फाइल किया गया। ऐसे शिक्षक जिन्होंने फर्जी डिग्री पर नौकरी ली, उन्हें क्षमादान का विकल्प दिया गया, जिसके बाद 3000 नियोजित शिक्षकों ने खुद इस्तीफा दे दिया और इनसे कोई हर्जाना नहीं वसूला गया। पिछले 5 साल से निगरानी विभाग फोल्डर्स की जांच कर रहा है, लेकिन अब तक ये जांच पूरी नहीं हुई है। अब इस मामले में सुनवाई अगले महीने यानी जनवरी 2021 में हाईकोर्ट में होगी। खुद निगरानी विभाग ने हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट जमा कर कहा है कि 1,10,000 से अधिक फोल्डर जमा नहीं हुए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि बिहार में इतनी संख्या में फर्जी डिग्री देकर नौकरी ली गई है, जिसके वेतन पर करीब 1 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। अब जाकर प्राथमिक शिक्षा विभाग ने हर हाल में 23 दिसंबर तक नियोजन इकाइयों से बाकी बचे फोल्डर्स उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अगर ठीक से जो वेरिफिकेशन होगा, जो सर्टिफिकेट जमा किए हैं, तो और पाया जाए कि 1,10,000 से ज्यादा टीचर जो हैं जाली सर्टिफिकेट के आधार पर कार्य कर रहे हैं। और 1,10,000 ही मान लीजिए तो 20,000 पर मंथ जो ले रहे हैं औसत से, तो कितना पैसा सरकारी पैसा जा रहा है। और जो शिक्षक खुद नहीं जानते हैं वो बच्चों को क्या पढ़ा रहा होगा। बच्चों के भविष्य के साथ, बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इंतजार कीजिए 23 दिसंबर का, क्योंकि इसी दिन पता चलेगा कि गायब फोल्डर्स जमा हुए या फिर नई तारीख दे दी गई, क्योंकि 5 साल से तो गायब फोल्डर्स खोजे ही जा रहे हैं। प्रीतम, जी मीडिया, पटना। तो सबसे गंभीर जो मसला है वो यही है, जो सवाल अभी देख रहे थे आपकी जो एडवोकेट जो है वो बात कह रहे थे कि जो 1,10,000 शिक्षक अगर जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं, तो जो खुद फर्जी डिग्री लेकर और धांधली के जरिए नौकरी पाते हैं, वो हमारे आने वाले भविष्य को क्या संवारेंगे, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, एक सवाल। दूसरा सवाल कि किस तरह से फर्जीवाड़ा करके करोड़ों का चूना लगा रहे हैं ये सरकार को, क्योंकि हर महीने तनख्वाह जाती है और 1,10,000 शिक्षक अगर फर्जी डिग्री के आधार पर सैलरी उठा रहे हैं तो खजाने को कितना नुकसान है, यह भी सोचना है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता सुहेली मेहता हमारे साथ हैं। विपक्ष की तरफ से आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट से अधिवक्ता दीनू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि याचिकाकर्ता जो थे उनके वकील भी हैं याचिकाकर्ता के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दीनू कुमार जी, शुरुआत आपसे मैं करूंगा, क्योंकि आप इस पर काफी कुछ कह भी सकते हैं। जरा बताइए कि ये मामला जो है आज क्या कहा है हाईकोर्ट ने। मामले की जो हम लोग रंजीत पंडित के द्वारा लोकहित याचिका दायर की गई थी जी, उसमें यह बिंदु दर्शाई गई थी कि 4/12/2008 को ही प्रधान सचिव अंजनी कुमार से शिक्षा विभाग ने आदेश पारित किया था कि जब नियोजित शिक्षकों की सहमति प्राप्त कर ली जाएगी और उसके बाद उनका सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का और एकेडमी का वेरिफिकेशन होगा, तब अगले सत्र से उनकी नियुक्ति दी जाएगी। अगर 4/12/2008 का जो प्रधान सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात मानी जाती जी, तो आज ये बात जो फर्जी सर्टिफिकेट की बात कही जा रही है इतना लार्ज स्केल पर नहीं होता। जब 2014 में रीट याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट ने पाया कि जब शिक्षा मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि 25,000 जाली शिक्षक हैं और विजिलेंस डिपार्टमेंट जो पिक्चर दी थी हाईकोर्ट में, उस पर हाईकोर्ट बहुत ही असंतोष जाहिर की थी और इसलिए हाईकोर्ट ने 18/5/15 को आदेश जारी किया कि अभी तो हम सीबीआई की जांच नहीं कर सकते, लेकिन विजिलेंस जांच करे और 4 सप्ताह में जांच करके रिपोर्ट बताए और जो जाली शिक्षक हैं कार्य कर रहे हैं उस पर FIR हो, जो सैलरी लिए हैं उससे रिकवरी हो और जो जिनका जाली सर्टिफिकेट हो जाता है डिसमिसल के पहले इलेक्शन में नहीं लगाया जाए। देखिए कि 18/5/15 का आदेश है, 5 साल से भी ज्यादा हो गया, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट 14/10/19 को एफिडेविट फाइल किया कि 1,10,400 का फोल्डर टीचरों का जमा ही नहीं किया है शिक्षा विभाग ने। बताइए, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, अगर उन्होंने नहीं जमा किए तो सरकार का दायित्व बनता था बिल्कुल कैसे पदाधिकारियों पर FIR करता, बिल्कुल कार से इन लोग को वंचित करता। तो हम लोग ने रीट फाइल करके कहा
कि विजिलेंस डिपार्टमेंट भी और शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा के बड़े बड़े पदाधिकारी की मिलीभगत है, जो जाली सर्टिफिकेट पर जो कार्यरत है उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ठीक है दीनू कुमार जी, अब जरा हम पूछते हैं, सत्ता पक्ष से इस पर जवाब लेते हैं। सुहेली मेहता जी, बहुत वाकई शर्म की बात आती है कि एक प्रदेश जहां पर 1/3 नियोजित शिक्षक अगर फर्जीवाड़े की तलवार उन पर लटक रही है, और 2008 में जैसा कि दीनू कुमार जी बता रहे हैं कि 2008 में मुख्य सचिव से कहा गया कि तभी बहाली होनी चाहिए जब उनका सर्टिफिकेट जांच कर लिया जाए, लेकिन अनसुना करके और सबकी बहाली कर दी गई। 2015 में हाईकोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएं और जांच की जाए। 5 साल में सरकार जांच नहीं करा सकी। यह किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है और किस तरह का यह शासन है, जरा बताएंगी? देखिए, शिक्षा व्यवस्था को आसान बनाने के लिए ही ये निर्णय लिया गया था कि पंचायत स्तर पर जो नियोजन इकाई है, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या जिला परिषद स्तर पर, ये सुविधा के लिए ही ये निर्णय लिया गया था, ताकि प्राथमिक शिक्षक जो है, प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हों, जो वहाँ के लोकल बच्चे को सही ढंग से पढ़ाएं। चूंकि पंचायत के लोग, मुखिया या सचिव सब लोकल होते हैं, तो नियत में कहीं खोट नहीं है। नीति जो बनाई गई इसी के लिए बनाई गई, लेकिन जो भी इसके दोषी हैं बराबर उन पर तलवार लटकती रही है। ठीक है, जांच में देरी हो गई है, और जो नहीं, सुहेली मेहता जी, आपकी नियत में खोट नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम में खोट है तो फिर सिस्टम का खोट ही तो पूरी सेंध लगाता है। नियत में खोट है या नहीं, ये कौन देखने जा रहा है? नहीं तो, और दूसरी बात कि क्यों न माना जाए कि जानबूझकर लीपापोती हुई, विभाग से डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, फाइल गायब हो जाती है, और सरकार को फर्क नहीं पड़ता। 5 साल में सरकार ने कभी चिंता नहीं जाहिर की कि फाइल क्यों गायब हुई विभाग से। सरकार को कैसे फर्क नहीं पड़ता? सरकार को कैसे फर्क नहीं पड़ता? समय समय पर शिक्षा मंत्री जितने भी हैं, वो इस पर चिंता जाहिर किए हैं। और दूसरी बात ये है, और यही इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि शिक्षा मंत्री खुद स्वीकार करें कि हाँ, 25,000 से ज्यादा शिक्षक फर्जी हैं। सवाल ये है कि मान लिया कि फर्जी है, तो क्यों झूठ बोलेंगे शिक्षा मंत्री? उन्होंने माना कि हाँ फर्जी है और उस पर जांच के आदेश दिए गए। अब हाई कोर्ट का, माननीय न्यायालय का जो दिशा निर्देश हुआ है, उस पर निगरानी जांच कर रही है। मतलब पहले और एक हम बिहार को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। बिहार में हम बाहर से बड़ी कंपनियों को निमंत्रण देते हैं और वहां पर फर्जी डिग्री के आधार पर लोग नौकरी, बिहार सरकार की नौकरी करने लगते हैं, नियोजित शिक्षक बन जाते हैं। कंपनी तो बड़े कंपनियां पैसा लेके भाग जाते हैं। तो सुहेली मेहता जी, यह आपको भी पता होगा कि बिहार के बाहर जिन प्रदेशों में बड़ी कंपनियां काम करती है ना, वह प्राइवेट नौकरी में भी कोई सर्टिफिकेट अपना देता है तो डॉक्यूमेंट की जांच कराई जाती है, लेकिन बिहार सरकार ये बात नहीं समझ पाई। देखिए, शिक्षकों की कमी थी, इसलिए फिलहाल बहाल किया गया। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है कि शिक्षकों की कमी है तो कोई डिग्री लेकर आ जाए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर आ जाए और नौकरी पाले? अरे कोई डिग्री तो उसी की तो जांच की गई, और बीच में कई प्रोसेस हुए, एग्जाम हुए शिक्षकों के। ठीक है, शक्ति यादव जी मानते हैं कि थोड़ी देरी, शक्ति यादव जी, लेकिन आज सुहेली मेहता जी मानती हैं कि थोड़ी देरी हो गई है। फजीहत की जरूरत नहीं है कात्यायन जी। सुहेली मेहता जी मानती हैं कि थोड़ी देरी हो गई है। देरी ये हुई है कि हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा था और 5 साल में सरकार जवाब नहीं दे पाई है, थोड़ी देरी हो गई है। देखिए अभिषेक जी, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो इसे नेग्लिजेंसी भी नहीं कह सकता हूं। मैं तो मानता हूं कि पूरे तौर पर सरकार ने जानबूझ करके ही इन चीजों को टालने की कोशिश की कि 4 सप्ताह के अल्टीमेटम के बावजूद भी, माने न्यायिक के आदेश के बावजूद भी सरकार 5 वर्षों में एग्जामिन नहीं कर पाई। हमारा मत साफ इसमें पहले ही से कि 2010 में आपने ऐलान किया डिग्री लॉ शिक्षक की नौकरी पाओ, डिग्री लॉ शिक्षक की नौकरी पाओ, और आपने उसकी पात्रता की जांच नहीं की, आपने उसके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की। जो लोग लंबे समय से 10 साल से 8 साल से 7 साल से इन लोगों ने शिक्षा मित्र की जो बहाली की थी उसमें कितने पात्रता की जांच की थी, जरा पूछ लीजिए। जिन लोगों ने चुना लगाया है, 1500 रुपए पर जो बहाली की थी, नियोजित शिक्षकों से ज्यादा अगर कोई कसूरवार है तो वो शासन में बैठे लोग हैं, जिन लोगों ने इन अनैतिक कामों को कहीं न कहीं अंजाम देने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। और खास करके पदाधिकारी, ये जो निचले डीपीओ के स्तर पर, डीओ के स्तर पर, बीओ के स्तर पर, नियोजन इकाई के स्तर पर, इन सब लोगों ने मिलकर के इन सभी नियोजित शिक्षकों की जिंदगी बर्बाद की है और शिक्षा की जिंदगी बर्बाद की है, शिक्षा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमारे जो
पहला जो बुनियाद है शिक्षा का, पहले दूसरी नहीं तो तीसरी शक्ति क्लास यादव जी, की, नियोजित उसको खत्म शिक्षकों किया की जिंदगी है। क्या आज मान बर्बाद ली हुई? 1,10,000 जो है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ नौकरी कर नहीं, रहे हैं एक उनकी सेकंड। जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उनकी जिंदगी की हम चिंता क्यों करें? जो धांधली करके नौकरी पाते हैं फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, और बिहार का भविष्य कहां लेकर जाएंगे ये समझा जा सकता है। ये सरकार ही जब भ्रष्टाचार, ये सरकार ही अनैतिक है। ये सरकार लगातार हर चीजों में अनैतिकता की प्रकाष्ठा को लांग करके ही अगर नियोजन किया है, फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की है। अरे अभी तो 1,10,000 है ना, अभी पूरी पड़ताल होगी, देने वाले लोग तो 2 लाख से अधिक करते हैं होगा। तो शोभा फिर नहीं कहेंगे देता कि हम है। 1 लाख की बहाली कर शोभा रहे हैं, नहीं फिर देता 2 है। लाख कोई हो बाहर करेंगे, फिर कहेंगे 1 लाख की बहाली कर रही है। कहीं न कहीं इसकी सजा बिहार के लोग भुगतेंगे। और शासन ने, अब बताइए कि जब 4 सप्ताह का टाइम दिया गया, तो क्या शासन के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कुछ देना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए? हमारे दीनू बाबू जो बैठे हैं, जिन्होंने स्वयं इन चीजों की और मैंने किया है, PIL के पक्ष में वो काम कर रहे हैं, सब चीजों को जान रहे हैं। हाई कोर्ट 4 सप्ताह का देता है, सरकार 5 वर्षों तक है। कैसे अटॉर्नी जनरल है, कैसे लोग हैं, कौन कौन किस तरह से विभागीय जो काम करने वाले लोग हैं, किस तरह की काम कर रहे हैं, तो पूरे तौर पर 1,10,000 की बात नहीं है। अगर इसकी सही पड़ताल होगी तो हो सकता है कि लंबे, और यही कारण है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि भाई ये तो शिक्षकों का धन्य है, इस प्रदेश से हम लोग ताल्लुक रखते हैं और गर्व है, लेकिन उस गर्व के साथ ये भी धन्य है कि भाई इस सरकार में 1/3 नियोजित शिक्षक फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं और सरकार के कानों पर जू तक नहीं देखिए, लगता है। सबसे पहले ये तो बात है वाकई कि ये बहुत बड़ी फर्जी बात डिग्री है। है कि नहीं, ये कैसे प्रमाणित अरे भाई होगा? कैसी बात, अरे सुनिए, 25,000 मैं 25,000 ही मान लूं, जो शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट रहा, 25,000 ही मान लेते हैं। इस प्रदेश में एक नौकरी फर्जी डिग्री पर हो कैसे गई सुहेली मेहता जी? फर्जी टीचर का पक्ष बिल्कुल एक नहीं ले डिग्री सकते भी हैं। जो फर्जी कैसे है, निकल उसको गई? सजा मिलेगी और जो पैसे ले लिए उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। देखिए, ठीक है, आपको लेकिन जो ठीक है, हम आते हैं शिक्षा शक्ति यादव जी, अखिलेश जी को भी शामिल कर ले। अखिलेश जी, ये कौन सा सिस्टम काम कर रहा है और कौन सी सरकार 15 साल से चल रही है जहां पर 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर फर्जीवाड़े का आरोप है? वो कह रही है कि आशंका है, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 25,000 है। आशंका अलग बात है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी आप जब तक इनकी डिग्री आ नहीं जाती है, तब तक आप ये मत कहिए कि हाँ, इस बिहार के अंदर 1.25 लाख लोग फर्जी रूप से यहाँ पर। अच्छा, ये तो कह सकते हैं कि डिग्री गायब हो गई विभाग से 1 लाख शिक्षकों की, कैसे गायब हो गई? अभी आप ये भी नहीं कह सकते हैं डिग्री गायब हो गई। अरे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके विभाग ने कहा है, आपके विभाग ने कहा है कि फोल्डर नहीं है हमारे पास। विभाग ने ये वक्त लिया है, और वक्त दीजिए। सुनिए, पहले समझ लीजिए अखिलेश जी, पहले मुद्दे को समझ लीजिए, बेहतर होगा। विभाग ने कहा कि फोल्डर नहीं है, तब हाईकोर्ट ने कहा कि फोल्डर लाइए, फिर से डिग्री लाइए, सर्टिफिकेट जुटाइए, लेखा जोखा ब्यौरा इकट्ठा करिए, तब वो दोबारा कर रहे हैं। कहां चली गई फाइल विभाग से? देखिए, थोड़ा सा आप इसके सुनिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा सुनिए इसको। आरजेडी जिस समय में शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू हुई, हाँ। और उस समय से लेकर के अब तक का ये मामला है। हाँ। शिक्षा मित्रों की बहाली आरजेडी के शासन में ही शुरू हुई थी, हाँ। और वहां से शुरू हुआ है, अब तक का ये मामला है। इसमें स्थानीय निकाय को इन्वॉल्व किया गया था। स्थानीय निकाय ने ये बहालियां की थी, जो 2006 से नियोजन इकाइयां काम कर रही है ना। सुनिए, 2006 से जो नियोजन इकाइयां काम कर रही है, उनको कहा गया है, समझिए मामला है। ठीक है, ये 2006 से जो नियोजन इकाइयां काम कर रही है ना, उनसे ये ब्यौरा इकट्ठा करने को कहा गया है। शक्ति यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पे मत जाइए। ब्यौरा इकट्ठा करने को कहा गया है। देखिए, ये हंसी तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार भी मानेंगे भी नहीं। ये लोग ये भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित रूप से उनको सजा भी मिलेगी। आप 4 सप्ताह में आपकी ढिलाई, आपकी लापरवाही की वजह से हजारों करोड़ का चूना लगा है प्रदेश को। ये समझेंगे क्या अखिलेश जी? उसी शिक्षक के वोट को हड़प करके सरकार बनाई। ऐसा है कात्यायन जी, कहाँ है? कात्यायन जी, जो भी नुकसान हुआ है सरकार का वो रिकवरी भी हो जाएगा, इसकी चिंता मत कीजिए। उन्होंने अंजाम दिया।
नौकरी सर्टिफिकेट लाओ। सुहेली मेहता जी, 12 साल से तो आप नौकरी करवा रही हैं, अब आप रिकवरी करने में 1200 साल लगाएंगी या क्या लगाएंगी, ये तो भगवान जाने। कैबिनेट के डिसीजन में आप कहे थे कि हम नौकरी दे देंगे, कैबिनेट में पूरे एक कैबिनेट में 10 लाख को नौकरी देने की बात कैसे देते? नोटबंदी बंद हो सकता है। अरे 10 लाख नौकरी क्या चीज है? 10 लाख नौकरी को कैसे देते हैं कैबिनेट में? पहले कैबिनेट में कि एक कलम से एक दस्तखत से कैसे देते? एक दिन में आप जांच कर लेते, क्या भाग्य है। अच्छा एक बात, एक दिन में आप जांच कर लेते हो। अरे अखिलेश जी वो नहीं है ना सरकार में, वो नहीं है ना सरकार में, वो जब अखिलेश जी जब वो भर्ती